बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जा रही हैं खुश आबाद रहें, आमीन। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि साबरा के लिए किसी ने बच्ची होने की वजह से बहुत ज़्यादा गिफ्ट भेजे हैं और आज उनके गिफ्ट कराची से आए हैं और मैं उन तक ये गिफ्ट पहुँचाना चाहती हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों ने भी वीडियो के साथ ही रहना है। जो नए आए हैं चैनल पे, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब भी करना है। वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना है। तो सुने अब उनकी जो गिफ्ट भेजा है और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ बाद में मिलती हूँ। एक और भी वीडियो मेरे पास है कि साबरा के लिए किसी ने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा है कि साबरा ने कितने टाइम तक किस डेट को तनसीख ली थी और इसके बाद किस डेट को दोबारा उसने निकाह पे निकाह किया था। वो मेरे पास प्रूफ है और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द वो मैं आप लोगों के सामने भी लेकर आऊँगी। और आप लोगों से गुजारिश है कि इस गिफ्ट को आप लोगों ने बहुत ही पसंद करना है। तो चलते हैं आप जी, आप लोगों को गिफ्ट दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गज़ल, कैसी हैं आप? आज का मैंने साबरा और जावेद का व्लॉग देखा जिसमें वो बच्चे को वैक्सीनेशन के लिए लेके गए। जो बच्चा जिस दिन पैदा होता है ना, उसी दिन 24 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को पहला पैदाइशी टीका लगाया जाता है। उसके 1 महीने के बाद दूसरा टीका लगता है। वो कार्ड पे डेट डाल देते हैं कि आपको इस दिन दूसरा टीका लगेगा, दूसरे आपको उस डेट को आना है। और रही नहलाने की बात, तो इनकी दादी जिनके घर में इतने सालों बाद, इतने अरमानों के बाद अल्लाह ने इनको खुशी दी है। खुशी अपनी है या पराई है, जो भी है, घर में तो बच्चा है ना। इनकी दादी को नहीं आता नहलाना, इनकी बहनों को नहीं आता। रेहाना की बच्ची है, रेहाना को नहलाना नहीं आता। और साबरा तो है ही बहुत छोटी, बहुत नासमझ है। वो खुद बच्ची है, पता नहीं खुद कैसे नहा लेती है वो, तो बच्ची को कैसे नहलाएगी? अभी तक बच्ची को नहलाया नहीं। और 20 दिन के अंदर अंदर इतने बड़े बाल हो गए उनके, जो 3 महीने के बच्चे के होते हैं, 2.5-3 महीने के बच्चे के बाल होते हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा, ये इतना सफाई से झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह से डरते नहीं, फिर बोलते हैं अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह सबके साथ है, मुस्लिम के साथ भी है, गैर मुस्लिम के साथ भी है, क्योंकि हम अल्लाह के बंदे हैं सब। सिर्फ ज़बान का और मजहब का फर्क है। अल्लाह ने अपने बंदों को सबको पैदा किया है, लेकिन इतना तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। सिर्फ ये व्यूज के लिए कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। हराम का पैसा खा रहे हैं, और जो देने वाले हैं शायद वो भी ऐसे ही होंगे जिनको हलाल हराम झूठ और सच का कुछ भी पता नहीं है कि क्या कौन झूठ बोल रहा है। अगर ये इतना सच बोल रहे हैं जो दुनिया वाले बोल रहे हैं, तो कहाँ तक झूठ बोलेंगे? झूठ तो ये बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो कोई कमाई करता नहीं है। देख लें इसकी हुलिया, देख लें आप इसकी सेहत, देख लें झूठ बोल बोल के क्या से क्या हाल हो गया इसका। ये बच्ची पूरी बनी बनाई रेहाना है और नूर फातिमा है बिल्कुल। ये बच्ची किसी अंधे को भी दिखाएंगे ना, वो भी यही कहेगा। ये कितना झूठ बोलेंगे ये अल्लाह ही जानता है। और एक वक्त आएगा फिर ये बहन भाई क्या करेंगे, जो आज अभी उनको इमदाद भेज रहे हैं। भेजते भी हैं कि नहीं भेजते, ये लोग तो यही झूठ बोलते हैं कि मेरे बहन भाइयों का फोन आया, मैसेज आए, हमें यूं बोला। जो अपने तुम्हारे बहन भाई हैं उनका कोई रिएक्शन नहीं है इनके लिए कि बहन तुम करती क्या हो, तुम क्या क्या कर रही हो? क्योंकि झूठे तो सारे ही है ना। जिस वक्त साबरा नदीम के घर में थी, जहाँ वीडियोस का भाई सुबह आके नाश्ता भी इनके घर में करता था, रात का खाना खा के भी इनके घर से जाता था, तो उसको पता नहीं था इनकी बहन क्या कर रही है। जब वो झूठ में शामिल है तो समझे इनकी पूरी फैमिली शामिल है। तो ये किसको किसको झुठलाएंगे? झूठ तो छुप नहीं सकता, सच्चाई तो छुप नहीं सकती। झूठ को तो आप फिर ये जितना झूठ बोल रहे हैं कम है। सॉरी, वो कोई आ गया था गेट पे, मुझे जाना पड़ा। और ये हर वक्त कभी साबरा कहती मैं उन बच्चों के बगैर नहीं रह सकती, कभी कुछ कहती हैं, कभी कुछ कहती हैं। बच्चे तो तुम अल्लाह के हवाले भी करके तुम आ गई हो, उनके हवाले करके आ गई हो। जब वो लोग इतने जालिम थे, तुम्हें तो नहलाना, फिर तुमने क्या किया? तुम्हारे बच्चों को किसने संभाला, किसने पाला, कि उनकी लुक आफ्टर किसने की? अब ये बच्ची तुम्हारे पास आई है, ये हर वक्त उसको धूप में लिटा के रखते हो,
और ये कि जावेद साहब ने उठाई हुई थी भी तो लग रहा था जबरदस्ती उन्होंने गोद में लिया हुआ है। कभी दादी की गोद में नहीं देखा, कभी फुफियों की गोद में नहीं देखा। रेहाना आती है अंडिया पकाने, रेहाना आती है झाड़ू देने। तुम तो इतनी छोटी सी हो, बिल्कुल नाजुक सी परी हो, तुम तो कुछ घर का काम ही नहीं कर रही, क्यों बस बाहर खेतों में जाना आता है, जबकि बाहर निकलते ही नहीं है। पंजाब साइड में तो बिल्कुल भी कमरे से बाहर ही नहीं निकलने देते, और तुम जो बस बैठी बैठी कभी फ्रूट खा रही हो, कभी कुछ कर रही हो, कभी कुछ कर रही हो। ये काम आता है तुम्हें करना। और जावेद साहब जो है कि जनाब जी जनाब जी, जनाब जी क्या होता है? जनाब जी कह देने से ही प्यार मोहब्बत जाहिर होता है? प्यार ये बोलो जनाब जी का पैसा बोल रहा है तुम्हारे आगे। जनाब जी करते रहते हैं, कुछ ख्याल नहीं है कि बच्चे भी देखते हैं, मेरी बहनें भी देखती हैं, सब देखते हैं। और जो है सिवाय झूठ के इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ व्यूज के लिए ये लोग रोज आना सुबह शाम नए नए थंबनेल लगाते हैं सिर्फ व्यूज के लिए, और कुछ भी नहीं। हकीकत इसको खुद को भी पता है कि दादा ने नहीं उठाई। जिनके घरों में अल्लाह मियां औलाद देता है, इतने सालों बाद उनके यहाँ तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता, तसव्वुर ही नहीं होता कि वो कितने खुश हैं, कितनी बड़ी खुशी अल्लाह ने इनको दी है, खुशी से नवाजा है। लेकिन इन लोगों के अंदर बस ये है कि हमें पैसा मिलता रहे और कुछ भी नहीं, भले बच्ची जाए भाड़ में, बच्ची किसी की भी हो, हमें इससे कुछ नहीं। हमें इस बच्ची, पहले साबरा के जरिए पैसा मिल रहा था, मिल रहा है, अब इस बच्ची के जरिए मिलेगा। जावेद को तो सिर्फ पैसे से मतलब है और किसी चीज से भी नहीं। और जो साबरा साहब हैं, बहुत छोटी सी बच्ची हैं, उनके अभी तक टांके भी नहीं कटे। ऑपरेशन हुआ है ना इनका, हवा में हुआ है इनका ऑपरेशन, वो सब कुछ डिलीट हो गया इनका, सब कुछ सही हो गया इनका टांके का। आज तक जो सही बात होती है उसका तो ये कभी जवाब देते ही नहीं, फिर बोलते हैं हम तो किसी के मामले में नहीं बोलते। आप बोलेंगे कैसे? आपका मुंह है बोलने के लिए, हकीकत बोल सकते हैं, आपकी जबान साफ देती है कि हम भी सच बोलें। आज तक टांकों का नाम ही नहीं आया। जब इंसान जब हॉस्पिटल से आता है 10 दफा घर से बाहर निकलता है तो औरत फिर निकलती है। आज बच्चे को लेके जाना, आज उसको लेके वो खेतों में जा सकती है, अपनी बच्ची को लेके बाइक पे जा नहीं सकती, अपनी बच्ची को लेके नहीं जा सकते ये लोग। उसमें भी रेहाना कोई बुला है, कल तो रेहाना शादी में जा रही थी, शहर छोड़ के जा रही थी, आज वो बच्ची को लेके चली गई। समझ से बाहर है कि ये कर क्या रहे हैं, सिर्फ व्यूज के लिए, कुछ भी नहीं है। दूसरों को नाम धरते हैं, जब वो बैठ जाती हैं अपने दीवाने खास पे तो फिर बातें करती हैं कि मैं तो बोलती नहीं हूँ, मैं खामोश रहती हूँ, मेरे बच्चे तुम्हारे होते तो इस तरह नहीं होते। अगर सही में तुमने पैदा किया होता ना तो तुम कभी इसकी बातों में नहीं आती। अब तुम्हें पता तो चल रहा होगा, लेकिन तुम अभी इसके जाल में फंसी हुई हो तो तुम कुछ बोल ही नहीं सकती हो, तुम कुछ कह ही नहीं सकती हो कि तुम्हें इसने किस तरह वरगलाया, किस तरह तुमसे बहानेबाजियां की इसने और तुम्हें निकाल के लेके गया ये। तो लिहाजा आप लोग जो है ना, झूठ थोड़ा कम कर दे, रिज़्क में भी कमी आती है। इतनी कमी आ गई कि आप लोग झूठ बोल बोल के पैसा कमा रहे हैं, और देने वाले दे रहे हैं, दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे ये तो अल्लाह जानता है। ठीक है, अंदर मिलेंगे इंशाअल्लाह, किसी नए टॉपिक पे बात होगी। अच्छा, ये बातें तो आपने उनकी सुनी है। आगे मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ। जैसे आज की वीडियो मैंने देखी है जावेद नगर की, जो विलेज कुकिंग विलेज वाले पे आई थी, और उसमें वो बता रहे थे कि मैंने मेरी तीनों शादी पे जा रही हैं और हमारे घर का आप लोग कंडीशन देखें। वॉशरूम जो है ना वो वैसे गंदे पड़े हुए हैं, किचन गंदा पड़ा हुआ है, कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं। जब 3 महीने आपके घर में काम करने के लिए आती थी, चौथी आपने काम वाली मासी को रखा हुआ है, तो फिर काम क्यों नहीं हो रहा? क्यों आप लोगों को दिखा रहे हैं? किस वजह से आप लोगों को दिखा रहा है? जब आपकी माँ ठीक ठाक हैं, और जो आप जिसको कह रहे हैं कि साबरा 3 दिन के बाद वॉशरूम को साफ़ करती होती थी, 3 दिन के बाद कोई वॉशरूम को साफ़ नहीं करता है। वो तो डेली का काम है, रोज़मर्रा का काम है। जैसे हम पूरे घर की सफाई करते हैं वैसे ही तो ना साथ हर चीज़ की सफाई होती है। तो फिर वो वॉशरूम आपकी बहनें बाकी जो काम करती हैं वो आती हैं आपके घर, आप बताते हो मेरी बहनें आती हैं, तो बहनों ने काम नहीं किया, किचन की सफाई बहनों ने की। हालांकि मैंने देखा है कि रेहाना बैठी हुई है अपनी अम्मी के पास किचन में, जहाँ पे जावेद अंकल की अम्मी वहाँ चूल्हा गर्म कर रही हैं, आग जला रही हैं, मेरा ख्याल है उन्होंने दूध रखा हुआ है उबालने के लिए। तो फिर वो आपकी बंदरिया का ऑपरेशन नहीं हुआ जावेद अंकल, आप कितनी झूठ बोलोगे, आप कितनी आकबत ख़राब करोगे अपनी,
کس وجہ سے آپ جھوٹ بول رہے ہو جی ہم نہیں جانتے ہیں، کس وجہ سے آپ نے اتنا کچھ بتایا ہم نہیں جانتے ہیں، وہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ ہم لوگ تو آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں، ویڈیو میں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، ہم ادھر کے نہیں ہیں۔ آج کل تو آپ لوگ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہو گئے ہیں، کوئی آپ لوگوں کے درمیان رنجش کچھ نہیں رہا۔ لیکن آپ اپنے سبسکرائبر کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہیں، اپنی آڈینس کو آپ کیوں ایسی کر رہے ہیں، الو بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ جب یہ کھیتوں میں جا سکتی ہے، یہ ادھر جا کے بھی لوگنگ کر سکتی ہے، مونگری توڑ کے لا سکتی ہے، تو وہ گھر کا کام نہیں کر سکتی ہے؟ اس چھوٹی سی بچی جس کی بھی بچی ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن نہیں لگتا کہ وہ آپ کی بچی ہے، کیونکہ اتنے سال کے بعد جب بچی پیدا ہو تو انسان کی فیلنگ جو ہوتی ہے نا وہ دیکھنے والی ہوتی ہے۔ انسان کہتا ہے، انسان تو یہ سوچتا ہے، یہی چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے اور زیادہ کروں، لیکن کسی کو محسوس ہو رہا ہے، کسی ایک بات سے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بچی اتنے سال کے بعد آئی ہے، یہ بچی اتنی سالوں کے بعد پیدا ہوئی ہے، لیکن بالکل نہیں ہے۔ اس کو آپ نے بٹھا دیا، آج اس کو سوپ پلا رہے ہیں، آج یخنی پلا رہے ہیں، آج یہ پلا رہے ہیں۔ کبھی نہیں دیکھا آپ کی ویڈیوز میں اس کو کوئی ایسی چیز کھاتے ہوئے، صرف اور صرف ایک ایپل دیکھا تھا، ایپل کے علاوہ ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی تھی۔ ہاں ایک بار جب وہ ریحانہ یا سلطانہ، نورانہ، رخسانہ، اللہ جانے کون سی آپ کی بہن ہے، وہ بنا رہی تھی چولہے پہ، اور وہ دیکھا تھا کہ کوئی پتہ نہیں کس چیز کا گوشت تھا، وہ بنا رہی تھی، اور اس کو کھاتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، اس کو کوئی چیز کھاتے ہوئے، حالانکہ پنجیری ہوتی ہے اور چیز ہوتی ہے، یہ ہائی بلڈ پریشر اس کو کیوں ہے؟ جب یہ بقول آپ کی اس کی بچی بھی پیدا ہوگی ہے، پھر ہائی بلڈ پریشر کیوں ہے؟ ہائی بلڈ پریشر تب ہوتا ہے جب عورت کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اور تو جو بلڈ پریشر ہے وہ لو ہائی ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو اب تو اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، جو ہر چیز کھا سکتی ہے، جس کو آپ فش کھلاتے تھے، جیسے آپ نے بتایا کہ اس کی پریگنینسی کے دوران وہ فش بھی کھاتی تھی، اور تو اب اس کا ایک دم سے ہائی بلڈ پریشر ہو گیا، اب وہ کوئی چیز نہیں کھا سکتی۔ تو یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، یہ اپنا کنٹینٹ بنانے کے لیے، یہ سارا دن ایسے سوچتے رہتے ہیں، شیطانی کاموں کو سوچ کر پھر ان کے ذہن میں یہ آتا ہے آج یہ کرنا ہے، آج یہ جھوٹ بولنا ہے۔ تو جاوید انکل تھوڑا سا شرم کا ہاتھ ماری، اگر آپ میں ہے، لیکن آپ میں شرم تو نہیں ہے۔ پھر جی بتا رہے تھے کہ آج اب کیس کا فیصلہ ہم نے کروانا ہے، اب جو میرا خیال ہے ڈیٹ ہے وہ پچھلے مہینے کی تھی، اب ہم نے نئی ڈیٹ نکلوانی ہے، اور وکیل کو کہنا ہے کہ اس مقدمے کا اب جلد سے جلد فیصلہ کریں۔ تو فیصلہ تو ہو چکا، آپ لوگ کس کو الو بنا رہے ہو؟ بچے تو ان کو مل کے، صرف صابرہ بچوں کو مل سکتی ہے، وہ بھی ہفتے میں یا 2 ہفتوں کے بعد، مہینے میں شاید ایک بار جا کے وہ بچوں کو مل سکتی ہے۔ تو کیسے آپ بچوں کو ادھر لانے دیں گے؟ ایک دن آئے گا، اللہ پاک ان بچوں کے صبر کا پھل ان کو دے گا انشاءاللہ، اور جنہوں نے ان کے ساتھ اتنا کچھ کیا ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ آج یہ بندہ یہ لوگوں کے سامنے فراڈ کر رہا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا جا رہا ہے، ہر اس کی ویڈیو جھوٹ پہ ہوتی ہے، اور ہر اس کا کنٹینٹ جھوٹ کا بنا ہوتا ہے، اور میں کہتی ہوں ان لوگوں بھی جو اگر برائی کا ساتھ دینے والے ہیں تو وہ ان لوگ دونوں کا، جاوید انکل صابرہ کا ساتھ دیں گے، جو اللہ پاک کو ماننے والے ہیں وہ ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیں گے، اور یہ لوگ گندے ہیں، روز کے روز یہ لوگ نیا پروپیگنڈا لوگوں کے سامنے لے کر آتے۔ چھوٹی سی وہ بچی ہے، اللہ جانے کس کی ہے کس کی نہیں ہے، لیکن ریحانہ جیسے کہ ان کی آگے پیچھے مڈلاتی رہتی ہے، تو میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ ریحانہ کی بچی ہے، سمجھتی نہیں ہوں، مجھے تو یہی لگتا ہے 100% کہ اسی کی ہے۔ اب وہ شادی پہ جا رہی ہے، جاتے جاتے وہ اپنی بیٹی کے پاس آئی ہے، حالانکہ دوسری پھوپھیاں بھی آ سکتی تھی، لیکن نہیں، بیٹی جو اس کی ہے، اور وہ ایک بار اپنا فیڈ کروا کے جانا چاہتی ہے، تو یہ ان لوگوں کی حقیقت ہے۔ اگر ہم لوگ بات کریں تو ان کو بہت زیادہ آگ لگتی ہے، اور یہ انتہائی گندا بندہ ہے۔ اسی کے ساتھ چاہتی ہوں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔